जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब प्रशासन ने हर एक जिले में लाउड स्पीकर और शोर शराबे को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दे रही है। 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डिम्पल आईडी लखनऊ के देश का पहला संस्थान है जिसने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल बिजनेस के लिए MBA कोर्स शुरू किया है। यह विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है बल्कि डिजिटल इंडिया को मूल आधार को भी साकार कर रहा है। काशी आ रहे PM मोदी, नमो घाट का करेंगे मुआयना, देंगे परियोजनाओं का नई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी के दौरे में लगभग 2 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 17 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 6 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इन सभी की लागत करीब 100 करोड़ है। इसके अलावा रेलवे की कई योजना भी पूरी हो गई है, कुछ का शिलान्यास होगा। जिला प्रशासन इसका चयन कर रहा है। एक अनुमान है कि रेलवे की परियोजनाएं शामिल होने के बाद काशी को करीब 200 करोड़ की परियोजनाएं मिलेगी। CM नीतीश कुमार ने पटना में बिस्कुट फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के बिहाटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में विटामिन बिस्कुट फैक्ट्री का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर दिया जाता था। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 9.5 वर्षों में गरीबों को बिना भेदभाव से योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। कई महीनों के बाद सोमवार को हुआ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 47 लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए। गाया के बडकी परिसर से पहुंचे मदन सिंह ने कहा कि उनके गांव की आबादी 1200 से अधिक है और प्राथमिक विद्यालय नहीं है सर, मेरे गाँव में विद्यालय का निर्माण कराया जाए। शराब का आनंद लेने जा रहे बनारस। उत्तर प्रदेश में CM नीतीश कुमार की रैली पर बीजेपी का तंज। 5 राज्य के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाना किया है। बीजेपी ने MPA के सहारे यूपी और बिहार के यादव को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि JDU ने कहा कि मध्य प्रदेश में यादव CM बनाने से बिहार में उसका कोई असर नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की तस्वीर साफ होने के बाद अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में CM की कमान किसे मिलेगा, इसका फैसला आज होने वाले विधायक दल की बैठक में होगा। पूर्व CM वसुंधरा राजे CM की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। हालांकि इस रेस में उनके अलावा और कई नाम भी शामिल है। विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान के नए CM का नाम घोषित कर दिया जाएगा। शिवहर में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के शिवहर के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के प्रयास से वर्षों से अपेक्षित जिले के एकमात्र ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल तेंदुली धाम का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दुकामा की गोदी गौरैया पंचायत के 12 ढाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ का बकाया देती है तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध कराता है। पेंशन 1000 नहीं 2500 होती है। कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार का योजना नहीं पहुंचती है। पहले एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में रांची के सांसद अजय सेठ को बताई कि गरीब कैदियों को वितरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को सहायता नामांकन का एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है जो जुर्माना की राशि भुगतान करने में असमर्थ है अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटालोबाजों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 1.5 वर्ष बाद भी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। करोड़ों रुपए के फसल घोटाले का मामला फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। वही नेता ने सीएम से शिकायत की। खास बात यह है कि किसानों की वसूली के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जमकर गोलमाल किया गया है। बीमा का काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने फर्जी किसानों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की बीमा राशि हड़प ली। पर्यावरण के लिहाज से इलेक्ट्रिक वाहन काफी बेहतर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से प्रदूषण बहुत कम होता है। यही वजह है कि सरकार ईवी को लगातार बढ़ावा दे रही है। ईवी को खरीदने में आरटीओ से लेकर हर तरह की छूट दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग ईवी की ओर बढ़े और पेट्रोल डीजल वाहनों से लोगों को छुटकारा मिले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस बात को बेहतर समझती है। यही वजह है कि प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ईवी वाहनों को खरीद पर टैक्स की छूट भी दे रही है। अब सरकार प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे पर 72 फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है। बेटी की खुशी मातम में बदल गई। हाई वोल्टेज तार गिरने से बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। लापरवाही का मुकदमा हुआ दर्ज। गांव घोड़ी में हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिरने से बाइक सवार पति पत्नी की हुई जलकर मौत, जबकि दूसरी बाइक पर चल रहा मृतक के मामा का लड़का बुरी तरह झुलस गया। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया। उसकी गंभीर हालत के कारण उसे हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे लग रहा है कि फ्यूल के दाम में जल्द ही कटौती देखने को मिल सकती है। ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का लाभ कंज्यूमर्स तक पहुँचने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी है। बिहार के आरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लड़की के प्रेम विवाह के विवाद में लड़के को सरेआम गोली मार दी गई है। घटना आरा नगर थाना क्षेत्र के बिंद टोली मोहल्ले में रविवार शाम की है। भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ विकासशील देश है। विकसित देश बनाने के दौर में भारत सबसे आगे निकल चुका है। जल्द ही भारत इकोनॉमिक्स की 5 ट्रिलियन डॉलर्स को छू जाएगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित देश बनाने का लक्ष्य कैसे हासिल करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विकसित भारत 2047 योजना लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित देश बनाया जाना है। अगले 24 सालों तक यानी 2047 तक भारत की तरक्की का रास्ता कैसे तय करना होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी योजना का खाता सामने रख दिया है। साल 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए भारत का बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पेश किया जा चुका है। इसके साथ ही विकसित भारत प्रोग्राम की शुरुआत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने दूध के दाम में लगातार बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डीआल राइस बैन यानी तेल निकाले जाने के बाद बचे चावल के छिलकों के नियत पर लगी रोक को मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कब मिलेगी महंगाई से राहत? प्याज टमाटर के बाद लहसुन का बढ़ा भाव देखते देखते हो गया डबल। महंगाई के लिहाज से पिछले कुछ महीनों से बड़े संवेदनशील साबित हुई है। खासकर खाने पीने वाली चीजों के मामले में महंगाई आम लोगों के साथ साथ पीढ़ी खेल रही है। पहले टमाटर के भाव में बेतहाशा तेजी आई, उस पर काबू पाया गया तो प्याज महंगी हो गई। शराब बनाने वाले उड़ीसा की एक कंपनी के समूह से जुड़े विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग ने छापे मारी। लगातार छठे दिन सोमवार को भी जारी रहा और अब तक 353 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अनुच्छेद 370 हटने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। अमित शाह के दौरे के बाद एक्टिव हुई नीतीश कुमार की पार्टी। पटना में जेडीयू नेताओं की हो रही अहम बैठक। पटना में रविवार को हुई क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अमित शाह के जाते ही पटना में पार्टी के तमाम नेताओं को अहम बैठक बुलाई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्याज के निर्यात पर रोक लगने के बाद किसान को हो रहे नुकसान से बचने के लिए जल्द ही कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर साझा की है। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखे। अपने कैप्शन में पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी के अंतर्दृष्टि और नेतृत्व को मूल बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।